अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। मैं हूं आपका टीचर तलहा मुनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 1 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस। यहाँ पर उसने चंद एक नंबर्स दिए, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए बच्चे चंद एक प्रिंसिपल्स हैं, चंद एक रूल्स हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे, वो अपनी याद रखने हैं, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला रूल है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका पॉइंट आपके नंबर में दिया गया है कि नहीं। जैसा कि देख सकते हैं ये इस पूरे नंबर में ये 22 मिलियन है, ठीक है, 20 लाख। इस नंबर में हमारे पास पॉइंट नहीं है, इस नंबर में भी हमारे पास पॉइंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड इन दोनों नंबर्स में हमारे पास पॉइंट मौजूद है। तो ये जो नंबर है बच्चे, अगर किसी नंबर में आपको पॉइंट नहीं मिलता, इसका मतलब है कि उसका पॉइंट नंबर के एंड पे लगा हुआ है। जैसा कि ये जो यहाँ पर हमारे पास 20 लाख है, इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे है। सिमिलरली यहाँ पर नीचे 48,900 है, इसका भी अगर पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी बिल्कुल लास्ट पे बचा, ठीक है। मोरओवर इसका पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, इसका भी गिवन है। ये 73 जो नंबर है, 10 की पावर 3 को जरा भूल जाते हैं, जो 73 है इसका पॉइंट भी यहाँ लास्ट में होगा 3 के बाद। ऑन द अदर हैंड 0.65, इसका पॉइंट तो हमारे पास दिया गया है। तो स्टेप नंबर 1 है साइंटिफिक नोटेशन में आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो है या नहीं। अगर नहीं है तो वो हमेशा नंबर के लास्ट में होता है बच्चा। स्टेप नंबर 2 और जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है कि आपने एक नॉन जीरो डिजिट आइडेंटिफाई करना है। नॉन जीरो डिजिट ही क्यों आइडेंटिफाई करना है, और लेफ्ट साइड से आइडेंटिफाई करना है गाइस। जैसा कि देखें यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड से मैं आऊँ तो नॉन जीरो डिजिट पहला 2 बनता है। नॉन जीरो डिजिट मतलब जीरो के अलावा, वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो जाए, बस जीरो नहीं होना चाहिए। लेफ्ट साइड से ढूंढना है और जो पहला डिजिट है वहीं पर रुक जाना है। जैसा कि देखिए इस नंबर में अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊँ तो पहला डिजिट 2 बनता है, इस साइड में 4 बनता है। अगर इस नंबर में देखें तो ये देखो 0 0 0 पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो कौन बन रहा है, 4 बन रहा है। इस नंबर में पहला नॉन जीरो डिजिट 9 बन रहा है, इधर 7 बन रहा है और इस साइड पे 6 बन रहा है। आपने बच्चे क्या करना है, अपना जो पॉइंट है वो शिफ्ट कर देना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बिल्कुल बाद में। जैसा कि देखो अभी हमारा पॉइंट यहाँ पर है, हमने इसे 2 के बाद में लेके जाना है। ये पॉइंट यहाँ पर है, हम इसे 4 के बाद में ले जाएंगे। ये पॉइंट याद है, पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो यहाँ पर भी हम ये पॉइंट 4 के बाद ले आएंगे। यहाँ पर पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 9 है, तो पॉइंट को हम शिफ्ट करके यहाँ पर ले आएंगे। पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 7 है, पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे। और पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 6 है, तो इसका भी पॉइंट 6 के बाद में जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखें इस पॉइंट को शिफ्ट करके 2 के बाद में लेके आना है। और पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लें, 1 लगा लें, वो काफ़ी होते हैं। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो ही है तो उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। फिजिक्स में आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका जो है मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो ठीक है, नहीं है तो नंबर के एंड पे होगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि नॉन जीरो डिजिट जो है आपका, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से, उसके बाद आपका पॉइंट होना चाहिए हमारा, उसके बाद पॉइंट चला गया। देन आपने ये लिखना है मल्टीप्लाई 10 की पावर, मल्टीप्लाई 10 लिख देना है। अब इसकी पावर में एक नंबर लिखना है। वो नंबर कैसे ढूंढना है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमने वो नंबर ढूंढने के लिए देखेंगे ये पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हमने कितनी बार उसको जंप करवाया है। डिजिट को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 दफा हमने जंप करवाया है। जब बच्चे आपने जंप करवाते हुए लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपका जो डिजिट आएगा यहाँ पर 10 की पावर में वो पॉजिटिव आएगा, और जब आप जंप करवाते हुए इधर राइट साइड को आएंगे तो आपका जो डिजिट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने 6 टाइम्स जंप करवाए हैं डिजिट, देन हम 2 के पास पहुंचे तो यहाँ पर 10 की पावर में क्या लिख देंगे, 6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और बस यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं पेपर्स में, ठीक है बच्चे। अब इस क्वेश्चन को भी देख लें। पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है तो 4.89 बनेगा। 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 89 के बाद 2 जीरोज लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बताया पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरोज ही आ रहे हैं तो उनकी कोई खास अहमियत या वैल्यू नहीं है। अब देखें इस पॉइंट को यहाँ तक पहुंचाने में हमने कितने टाइम्स जंप किया है, कैलकुलेट करें। 1 2 3 4 टाइम्स जंप किया है और लेफ्ट साइड को किया, जिसकी वजह से पॉजिटिव 4 लिखेंगे ना कि
-4। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट में 0.0042। इस क्वेश्चन में देखें हमें पॉइंट जो है पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से देखें तो कौन बनता है, हमारे पास 4 बन रहा है। हमें पॉइंट 4 के बाद रखना है, मतलब 4.2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखेंगे। देखिए पॉइंट कितनी दफा जंप होता है, 1 2 3 दफा जंप हुआ है, तो अब 3 तो लिखेंगे मगर -3 लिखेंगे। उसका रीजन क्या बचा, -3 लिखने का रीजन ये है कि अब हमारा जो पॉइंट है वो किस साइड पे मूव हुआ है, राइट साइड पे। जब हमारा पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा तो पावर में नेगेटिव आती है, और जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होगा तो पावर पॉजिटिव में आएगी। ठीक है बच्चे, ये साइंटिफिक नोटेशन में जाते हुए फार्मूला है। जब साइंटिफिक नोटेशन से वापस आएंगे जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा। वो क्वेश्चन में हम ब्रीफली देख लेंगे। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को देखें, पहला नॉन जीरो डिजिट इधर से ढूंढते जाएं, ये 9 है, तो 9 के बाद पॉइंट लगेगा। 9 के बाद हमारे पास पॉइंट लगा, अब कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सिर्फ पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए यहां पर 0 लगा सकते हैं। 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें गाइस, अपना पॉइंट को यहां तक पहुंचाने में हमने कितनी बार जंप किया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आ गया 10 की पावर 7। और कौन सा 7, -7, क्योंकि हमने पॉइंट को किस साइड पे शिफ्ट किया है, हमारे राइट साइड पे शिफ्ट किया। पॉइंट यहां से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ, इसलिए हमें पावर में नेगेटिव लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। यहां पर देखिए जो पॉइंट है वो 3 के बाद है, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट 7 बनता है, तो जो पॉइंट की असल लोकेशन है वो 7.3 है। तो पॉइंट को यहां से यहां लाने के लिए हमने सिर्फ एक ही दफा जंप किया है, और पॉइंट मोर ओवर लेफ्ट साइड पे आया है। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे आता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। एक दफा जंप किया इसलिए 1 आया, और 10 की पावर 3 ऑलरेडी यहां पर थी। मोर ओवर एक ला आपको ऑलरेडी बचा बच्चे। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावरें क्या रहती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 में 3 प्लस किया कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर में 2 लिखा हुआ है। देखें पॉइंट यहां पर है, पॉइंट पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए, डिजिट के बाद, तो पहली नॉन जीरो जो डिजिट है वो 6 है, तो 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट राइट साइड को गया है। देखिए पॉइंट यहां पर था, यहां पर राइट साइड को गया है, तो पावर में नेगेटिव आएगा, और एक दफा जंप हुआ इसलिए -1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर में 2 आ जाएगा। ओके बच्चे, अब यहां पर 6.5 बेस सेम है, अगेन देखें यहां पर, तो पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 10 की पावर -1 और +2, इसको अगर हम सॉल्व करवाते हैं तो ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। इसी के साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, क्योंकि यही टॉपिक जो है आपका फिजिक्स में भी आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि ये रहा। जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। बच्चे अब जो नंबर हमें देखें दिए गए हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, हम चेक कर सकते हैं। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, और 10 के बाद में पूछ रहा है। पहले नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके बाद ही पॉइंट है, यहाँ पर 3 के बाद कुछ नहीं लिखा, तो पॉइंट ही होगा। पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसके बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद 5 के बाद, यहाँ पर 4 के बाद होगा पॉइंट यकीनन। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, और मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद में कुछ लिखा हुआ, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है, हमें इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है बच्चा। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे थे, जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड को जाता था तो हम वैल्यू जो 10 की पावर में थे वो पॉजिटिव लिखते थे। तो अब बच्चे जो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, हम अपना पॉइंट जो है वो वापस लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि लेफ्ट से पॉइंट जब राइट साइड पे गया तो हमने पॉजिटिव रखी है। पॉजिटिव पावर को ये खत्म करवाना चाहते हैं, तो पॉइंट अगेन वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली ये जो नेगेटिव पावर है ये कब होती थी, जब हमारा पॉइंट राइट साइड की तरफ को मूव नहीं होता था, बल्कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को आ रहा होता था। तो यहां पर आपने देखना है कि हमारा जो पॉइंट है वो किस तरफ को जा रहा है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनी टेक्निक अपनाई है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स काम करना है इसमें। उसमें हमने पॉजिटिव पावर कब ली थी, जब पॉजिटिव हमने पावर उसमें ली थी जब हमारा पॉइंट जो है वो किस तरफ जा रहा था, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा था। तो अब हमने पॉजिटिव पावर खत्म करनी है, तो अपना पॉइंट राइट साइड से वापस कहां ले आना है, लेफ्ट साइड पे ले आना है। सिमिलरली नेगेटिव पावर उसमें हमने बचा तब ली थी जब हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड से
राइट साइड की तरफ जा रहा था, और जब हम नेगेटिव पावर खत्म करना चाहेंगे तो इसी प्रोसेस को उल्टा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये प्रोसेस लगाया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे बच्चा, ठीक है। अब ये देखें 10 की पावर 2 है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर में हमें पता है पॉइंट इधर लेके गए होते हैं तो वापस हम उधर लेके जाएंगे। तो यहां पर आप देख लें इस वक्त पॉइंट यहां पर है, एक दफा जंप, 2 दफा, तो पॉइंट यहां पर आएगा और इस वैल्यू के एंड पे पॉइंट लगाने का खास कोई फायदा नहीं है, इसलिए 804 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, यहां पर ये क्वेश्चन जरा आपने ध्यान से देखना है। पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर इसका मतलब पॉइंट हम इधर लेके आए थे, अपनी लेफ्ट साइड पे लेके आए थे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड पे आया था, पॉजिटिव पावर खत्म करने है तो पॉइंट को वापस हम उसकी असल जगह पे भेजेंगे जो कि राइट साइड है। तो देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट कहां होगा, 3 के बाद होगा। अब 3 के बाद पॉइंट है, इसको पॉइंट में 5 डिजिट्स जंप करना है। अब बात यह है कि हमारे पास तो डिजिट है ही नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 के बाद कोई और डिजिट तो लिखा ही नहीं है, तो बाकी सारे के सारे डिजिट क्या होंगे बच्चा, 0 होंगे। ये बात याद रखनी है, जब डिजिट आपको कम पड़ रहे हो तो आप जीरोस डाल लें, ठीक है। लेट से 1 2 3 4 5 6 अंदाजन मैंने 6 जीरोस डालने हैं। अब देखते हैं बात बनती कि नहीं। ये पॉइंट इस वक्त यहां पर, इसको 5 दफा जंप करवाना है। लेट से काउंट करें 1 2 3 4 5, पॉइंट यहां आना था गाइस, तो ये एक एक्स्ट्रा 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर पॉइंट लगाएं और पॉइंट के बाद वाला 0 डालना है या पॉइंट नहीं डालना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इसका आंसर है वो 3 लाख आ गया। अब ये वाला जो थर्ड पार्ट है इसमें देखिए, अब हमारे पास पावर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव पावर कब आती थी बच्चा, जब पॉइंट हम राइट साइड पे लेके आते थे। तो अब नेगेटिव पावर खत्म करनी है तो पॉइंट को वापस लेफ्ट साइड पे भेजेंगे। वो देखें यहां पर हमारे पास -2 है, सबसे पहले 15 लिख लो, पॉइंट इस साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे, तो पॉइंट इस वक्त यहां है, हमने 2 दफा जंप करवाना है। काउंट करें 1 2, अब यहां पर जंप करवाने के लिए डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो हम मेरे साथ काउंट करें, यहां पर पॉइंट है इस वक्त, देखें 5 के बाद, फिर पहले सॉरी 1 2, यहां पर बच्चे पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए हम एक 0 भी लगा सकते हैं, 0.015 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो देखें, यहां पर देखें हमारे पास पावर कितनी है, 7 है और पॉजिटिव 7 है गाइस, नेगेटिव 7 नहीं है, यहां पर पॉजिटिव 7 है। पॉजिटिव पावर कब बनती थी, जब हम अपना पॉइंट किस तरफ को शिफ्ट करते थे, राइट साइड से लेफ्ट साइड वाली तरफ जाते थे। तो इसका उल्टा काम क्या होगा, हम लेफ्ट की बजाय अब दोबारा किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे, तो हमारा पॉइंट 7 दफा उधर जाएगा। देखिए 1 7 7, इस वक्त पॉइंट यहां पर है, 7 दफा उधर जाएगा, तो अंदाजन यहां पर अब डिजिट कम है हमारे पास, तो हम 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। लेट से मैंने अंदाजन 0 लगाए हैं, बात बनती है हमारी कि नहीं। यहां पर पॉइंट है, ये यहां पर रखेंगे। देखें मेरे साथ 7 दफा जंप करें, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। जीरोस की तादाद, यहां पर पॉइंट आप बेशक लगाना है नहीं लगाना वो आपकी मर्जी, क्योंकि पॉइंट के बाद बाकी सारे 0 हैं तो कोई खास जरूरत नहीं है। हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो देखें, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर कब आती थी बच्चा, जब हम पॉइंट को किस साइड पे लेके जाते थे, राइट साइड पे। राइट साइड पे लेके जाते हैं, पॉइंट पावर जो है वो नेगेटिव आती थी। खत्म करनी है तो इसका उल्टा काम कर दो, पॉइंट को किधर ले आओ, वापस लेफ्ट साइड पे, तो मतलब पॉइंट अब उधर शिफ्ट होगा। तो ये पर देखें आप 5 यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पॉइंट अब उधर को शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर देखें एक दफा तो हम शिफ्ट करवा देंगे, मगर बाकी यहाँ पर डिजिट मिसिंग है ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बाकी जीरोस डाल लेंगे। एक अंदाजन लेट से इतने जीरोस डाल लें, देखें बात बनती है हमारी कि नहीं। तो इस वक्त पॉइंट देखें यहाँ पर है, मेरे साथ काउंट करें, 6 दफा बच्चे जंप करना है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारा पॉइंट और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। और लास्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और 4 के देखें यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, अगर पॉइंट नहीं लिखा तो 4 के एंड पे होगा। अब अगेन नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर कब बनती थी, जब हम अपना पॉइंट किधर लेके जाते थे, राइट साइड पे लेके जाते थे। तो हमने अब करना है उल्टा काम, राइट साइड से अब हम पॉइंट अपना लेफ्ट साइड की तरफ को लेके जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, हमारे पास पॉइंट इस वक्त यहां पर है, 5 दफा इस साइड को जाएगा, तो यहां पर 4 लिख लेते हैं। अब वहां पर डिजिट मिसिंग है तो बाकी क्या होंगे बच्चा, 0 1 2 3 4 5 6, अंदाजन जीरोस लगाए हैं मैंने, ठीक है। अब इस वक्त पॉइंट देखें यहाँ पर 4 के बाद है, ओके। यहां पर देखें अब मैंने 5 दफा जंप करना है, मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहां आएगा बच्चा। ये 0 की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी है, तो आप चाहें तो इसे लिखें चाहे तो ना लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी के ये रहा गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th एंड 6th, 3rd 4th 5th एंड 6th बच्चे स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, उनमें जिन चीजों की जरूरत थी वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है।
जोन से नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और जोन से नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये इक्वेटर का डिस्टेंस और ये मोर ओवर फर्दर 2 क्वेश्चन हैं, तो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो सारी बात इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में से जब हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव पावर तब ही रखी जाती है बच्चा जब हमारा पॉइंट इस साइड को शिफ्ट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये उल्टा करेंगे, हम अपने पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 3 के पॉइंट नहीं है तो 3 के एंड पे पॉइंट होगा और पॉइंट इस साइड पे जा रहा है, इसलिए हम इस साइड पे बाकी डिजिट्स 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स की कमी है। तो 3 है, बाकी जीरोज लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदाजन जीरोज लगा दें, कम ज्यादा वो बाद में भी देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 8 बार हमने यहाँ पर जंप करना है डिजिट्स के ऊपर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब आपकी मर्जी है, आपने आखिरी डिजिट 0 लगाना भी है या नहीं, या पॉइंट भी नहीं लगाना तो चलेगा, बस यहाँ तक लिखते हैं वो उसका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 40075 मीटर्स है। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, ये मीटर पर सेकंड एज इट इज साथ ही आएगा, इसको आप लिख लें मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड ही लिखा हुआ है। अच्छा 40075 मीटर्स आ रहा है। यहाँ पर देखें इस वक्त पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होगा, और ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा गया क्योंकि देखिए 10 की पावर में नहीं लिखा हुआ। ठीक है गाइस, तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चा। ओके, जब हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट देखते हैं लेफ्ट साइड से कौन है 4, तो हमारा जो पॉइंट है वो 4 के बाद आएगा, तो 4.0075, इसके आगे वैल्यू 00 है तो वो मैं नहीं लिख रहा बच्चे। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब 10 की पावर में कितना आएगा वो बात करते हैं। देखें हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड को स्विच हो रहा है, जब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होता है पॉइंट तो पावर पॉजिटिव आती है, और पावर को पॉजिटिव से जब वापस खत्म करवानी होती है तो हमारा ऑटोमेटिकली उल्टा काम करना है, हमने राइट साइड पे लेके आना। तो इस वक्त तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी पावर में 10 की, तो कितनी दफा आएगी वो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 10 की पावर में हमारे पास क्या बन रहा है 7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसके साथ मीटर एज इट इज ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में उसने दिया हुआ है तो हम इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर पॉजिटिव जो होती है वो पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाने की वजह से होती है, तो हम इसका उल्टा काम करेंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म बनाने के लिए हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाएंगे। 3 का मतलब है पॉइंट 3 दफा जंप करेगा, 6 7 7 9, तो पहले लिख लेते, देखिए पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, चेक करें 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट बन गया। अब आपकी मर्जी, आपने इसके आगे 0 लगाना है, मेंशन करना है नहीं करना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अब बेशक पॉइंट भी मेंशन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वो देख लेते हैं। 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में बच्चा, इसमें भी आपने वही बात याद रखनी है कि पावर देखिए पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है इसका मतलब पॉइंट उधर को गया होगा इसलिए पावर पॉजिटिव है। तो अब हमें पॉइंट को वापस अपनी असल जगह पे राइट साइड पे लेके आना है। तो ये देखें 4 दफा है तो 1 2 7 5 6 पहले लिख लेते हैं। अब 4 टाइम्स डिजिट जो है वो जंप करेगा इस साइड पे 1 2 3 4, यहाँ पर अब आपकी मर्जी, यहाँ पर आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 इख्तिताम हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।